हे गाइस एनिमल चैनल के इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा और एक मजीनो को, जहाँ पे हॉकनी की वजह से उसे माफी मिल गई और ग्रैंडजाद ने उसे एक्सेप्ट कर लिया अपनी हेल्प करने के लिए। वहीं पे हमें और एक मजीनो के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली थी कि कैसे उसे कोई भी लव लाइफ में नहीं मिल रहा और ग्रैंडजाद ने उसका दिल तोड़ दिया था। वही वो यहाँ पर आया वो हेल्डो को सबक सिखाने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हेल्डो जो कि अच्छा बंदा था वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पे हेल्डो का भी अपना एक पर्सपेक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था ली को, जो कि रीचल की बात को सुन के डिसाइड कर लिया था कि अब वो सभी लोग मारे जाएंगे उसके हाथों। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले नीचे वाला लाल बटन दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और वीडियो में आगे बने रहें। हम देखते हैं कि उरेक माजिनो ने फाइनली अपना एंकलेट उतार दिया है, जहाँ पे उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। लेकिन यूरी काफी शॉक हुई थी जहाँ वो इस एंकलेट को नोटिस कर लेती है और कहती है कि आखिर ये करना क्या चाह रहा था बाहर में। वही उरेक अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था और हंसते कहता क्या मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ। वेल लेट्स गो बेबी। जो सुनकर रॉकनी पीस कहता है कि कहाँ जाने की बात हो रही है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। और इससे यूरी कुछ कहता पीछे से यूरी एक खतरनाक किक देके उरेक माजिनो को गिरा देती है, ये कहते हुए कि तुम कहीं नहीं जा रहे डैम लुनेटिक, तुम सिर्फ एक ही जगह के लिए सूटेबल हो और वो जगह है जेल। हम देखते यूरी को जो लगातार उरेक को किक कर रही थी और कह रही थी कि तुम बाहर वाला क्या करना चाह रहे थे, मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार करूंगी। यहाँ पर उरेक माजिनो उससे यानी कि यूरी प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज स्टॉप, रुक जाओ, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लगता है तुम्हारे पास कोई रॉन्ग आइडिया आ गया है प्रिंसेस यूरी मेरे एंकलेट को देखकर। और तभी हॉकनी बोलता है कि ये कहना चाहता है कि जो एंकलेट उसने पहना था वो इसलिए था ताकि अपनी पावर को छुपा सके, ताकि कोई इसे पकड़ ना सके जो वो यहाँ पर आया था, लेकिन तुमने उसकी इंटेंशंस को गलत समझ लिया। हॉकनी बाद में भी कहता है कि ये चीज फ्यूचर में कहने वाला था, जहाँ पर एक मजीनो सहमत होते हुए कहता है कि बिल्कुल सही मैं यही कहने वाला था, क्या तुम मेरी लॉयर बनोगे। जहाँ पे यूरी अब बात को समझ जाती है। वहीं पे और एक मजीनो एक सिरिंज दिखाता है यानी कि एक इंजेक्शन, जो कहता है ये बहुत ही खास आइटम है। जहाँ पे वैम पूछता है कि ये क्या चीज है, जहाँ पे एक मजीनो ने एक्सप्लेन करता है कि एक स्पेशल तरह का ड्रग है जो कि उसने चुराया था एक सीक्रेट बेसमेंट से, जहाँ पर फग और वर्कशॉप मिलके काम करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस ड्रग का यूज करके वो लोग हेल्डो को सेपरेट कर सकते हैं रेड थाइरसा से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के चाइल्ड से। जो सुनकर तो काफी लोग शॉक हो गए थे। जहाँ पर एक मजीनो बताता है कि बिल्कुल सही, ये ड्रग बहुत ही कमाल का है जो कि हेल्डो और थाइरसा को अलग कर देगा। और यही वो रीजन भी था जिसकी वजह से जानते हुए कि हेल्डो कैसे बुरे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैं अभी तक यहाँ पर नहीं आया था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया था इन दोनों को सेपरेट करने का रास्ता ढूंढने में। लेकिन ये सुनने के साथ तो यूरी और ज्यादा गुस्सा हो गई थी और एक मजीनो को मारते हुए कहती है किसका मतलब तुमने क्रिएट किया उसे, यानी कि हेल्डो जो आज है वो एक मजीनो की वजह से है। जहाँ एक मजीनो किस तरह इस बात को इग्नोर करते हुए और इस आरोप को छूटते हुए कहता है कि एनीवे हमने फाइनली रास्ता ढूंढ लिया जिससे हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे। ऐसे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये चीज फक के पास से आएगी। जब मैं इन बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था, वही पूरे मजीनो बताता है कि जो ड्रग था हमारी टीम के एक मेंबर को तब मिला था जब हमने रेड की थी एक लैब के ऊपर, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसका कनेक्शन है फग और वर्कशॉप के बीच में। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि आखिर फग के पास ये चीज क्या कर रही थी। तो ये लोग आगे तो बढ़ रहे थे। वहीं पर मजीनो कहता है कि ऐसे इन सब बातों को भी छोड़ देना चाहिए, मैं बाकी की डिटेल तुम्हें बाद में दूंगा, अभी टाइम है लुनेटिक को एक पार्ट सिखाने का। दूर से हेल्डो इन सभी को देख रहा था। तो हम देखते जो इसका आर्मी कमांडर था जो कि अभी तक हेल्डो के साथ था, इससे पूछता है कि मास्टर जो क्या सही में और एक मजीनो है। जहाँ पे हेल्डो से डांटते हुए कहता है इतना शोर मत मचाओ, क्या पता वो कब वापस से आ जाए, और वैसे ही मुझे नहीं लगता कि मेरी लास्ट अटैक से वो लोग मर जाएंगे। इसी के साथ जो ये भी काम देता है कि तुम यहीं पे रुककर आई फ्रीक यानी कि हॉकनी को और यूरी जहार को जिंदा पकड़ लेना और एक मजीनो से मैं खुद डील कर लूंगा। वही हम देखते हैं कि और एक मजीनो और बैम भी अपने फ्लाइंग चिंचू के यूज करके अब हेल्डो के ठीक सामने आ गए थे। जहाँ पे और एक मजीनो कहता कि लगता है तुम दोनों से हम तुमसे मिले नहीं, तुम सही में काफी एक्साइटेड हो। और एक मजीनो सीधे पूछ लेता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम पहले से स्ट्रांग हुए या नहीं। लेकिन हेल्डो नोटिस करता है कि और एक मजीनो का ऑरा पूरी तरह से चेंज हो गया था, जैसे कि थोड़ी देर पहले था उससे काफी ज्यादा डिफरेंट और डार्क। हेल्डो के लिए चीज काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी क्योंकि अभी उरेक मजीनो उसके अपनी टेरिटरी में था, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा पावरफुल थी। वही उरेक मजीनो कहता है क्या तुम्हें याद है हेल्डो जब हम पहली बार मिले थे। इसके जवाब में जो कहता है हाँ। हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे और एक मजनू जब पहली बार होड़ में काफी समय से भटक रहा था, जब उसका दिल तोड़ दिया था अपनी ग्रैंड साहब ने, तब वो मिला था एक रिपेयरिंग करने वाले मैन से जो कोई और नहीं बल्कि हेल्ड्रो था। और एक मजनू यहाँ पे ये भी बताता है कि कैसे जब हेल्ड्रो ने इसे देखा था तो काफी खुश हो गया था क्योंकि उसने पहली बार किसी को बाहर से देखा था। और इतने बुरे समय में उरिक मजीनो जिस
ब्रेकअप के फेज से गुजर रहा था, उस टाइम पे हेल जो उसका पार्टनर बना उससे बातचीत करने में, उसके दुख के समय में। बुरे मजीनो को ये बात अच्छे से याद थी कि कैसे हेल जो उनसे कहा था कि उसका सिर्फ एक ही सपना है, ताकि वो किसी तरीके से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ले। और वो सिर्फ ये चीज अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि वो सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में जो चमक थी वो एक मजीनो को आज तक याद है। और यहाँ पे उरिक मजीनो ये बात भी मान लेता है फाइनली कि जब उसने हेल्जो की आंखों में ऐसा सपना देखा तो उसके एक पल के लिए ये भी लगा कि जैसे उस ऑर्डिनरी रिपेयरमैन में वो खुद को देख रहा है। और यहाँ तक कि उरिक मजीनो ये भी एडमिट करता है कि उसे उस पल पे लगा था कि शायद ये बंदा सभी को यहाँ से बाहर भी लेके जा सकता है। और यही वो रीजन था कि उरिक मजीनो ने रेड था हिस्सा हेल्जो को दे दिया। वही प्रेजेंट में उससे कह रहा था कि लेकिन काफी अजीब चीज है कि जब तुम्हें पावर मिली तो तुम पहले से काफी ज्यादा छोटे हो गए हो और देखने में काफी ज्यादा पैथेटिक भी। जहाँ इस कॉम्प्लीमेंट को सुनते हुए ही काफी ज्यादा जो गुस्सा हो जाता है, तुमने क्या कहा कि मैं पहले से छोटा हो गया हूँ, कैसी रिडिकुलस बात है, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ इस पूरी प्लेस का, और इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर यहाँ पर मैं हूँ और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि तुम भी मुझे यहाँ नहीं हरा सकते। इसके साथ ही जो अपना एक नया अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर उरिक मजीनो कहता है कि बैम अगर वो यहाँ से थोड़े से दूर जाए तो वहां पर एक तालाब है। और उरिक मजीनो इसलिए वहां पे जाना चाहता था ताकि अगर हेल जो अपनी पूरी पावर्स का यूज भी करे तो भी बाकी लोग कम से कम सेफ रहें। अभी वो कहता है कि पहले मैं आगे जाऊंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो तुम केयरफुल रहना। जहाँ पे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें जिगजैग जाना है और फिर एकदम बीच में से होते हुए हेल्जो के बीच से निकल जाना है ताकि उन्हें शूट करने के लिए कोई ब्लैंक स्पॉट ना मिले। अब ऐसा ही होता है और आर्मी कमांडर जो कि हेल्जो के साथ था उसे फील होता है कि उसने देखा भी नहीं ये लोग कब मूव किए। उसे फील होता है कि ये लोग काफी फास्ट हैं। यहाँ पे आर्मी कमांडर हेल्जो कहता है कि आपकी टेरिटरी के अंदर मैं भी शिनचो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जहाँ पे हेल्जो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस उस आई फ्रीक और गर्ल का ध्यान रखो, बाकी इनके पीछे मैं चला जाऊंगा। जहाँ देखते यूरिज़ात को जो कि इस गार्ड को कह दी कि बिग बॉय तुम मेरे साथ 1-2 मिनट बिताओ और मेरे साथ खेलो क्योंकि हम तुमसे डरते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ हेल्जो पीछा करने लगा था बैम का और उरिक मजीनो का और उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि यहाँ कितना बोरिंग है, अभी तो तुम मेरे सामने ऐसे आए थे इतने कॉन्फिडेंस के साथ और तुरंत ही तुम भागने लग गए। जहाँ उरिक मजीनो का रिएक्शन इतना था कि इडियट कितना ज्यादा बोलता है, और उसे अब ये भी लगा था कि शायद अब उनके रास्ते में कोई नहीं आएगा क्योंकि वो काफी दूर आ चुके हैं। इसलिए उरिक मजीनो अब हेल्जो कहता है तुमने क्या कहा था अभी कि तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो है ना, तो चलो मैं तुम्हें अभी के लिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और आई विल गो इजी ऑन यू, और मैं अपनी सिर्फ 10% पावर का यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। के साथ ही हम देखते हैं उरिक मजीनो का 10% पावर वाला एक पंच जो कि देख के हेल्जो पूरी तरह से हिल जाता है और उसका जो आफ्टर मैथ होता है वो देखने में इतना भयावह होता है। वहाँ पे पूरी जमीन जहाँ से अटैक का रिफल गया था वो पूरी जगह खाली हो जाती है, जितना ब्लड था वो सूख जाता है। इतनी दूर जो आर्मी कमांडर था उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई सुनामी आई हो। उसे समझ नहीं आता कि भला ऐसी कौन चीज है जो इस तरह का चीज क्रिएट कर सकती है इस जगह पर। वहीं ऊपर से उसका फ्रेंड यूडी सब चीज देख रहा था, जहाँ सोच रहा था लगता है अगले टाइम मुझे कोई हार्ड चीज बनानी होगी ताकि तुम उसे हरा सको। वहीं दूसरी तरफ हेल्जो की आंखें फटी फटी रही थी, वो सोच रहा था कि भला ये क्या हुआ, ये प्लेस तो मेरे अंडर कंट्रोल में होना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है जैसे उन्हें वो कुछ भी कर सकता है, जबकि वो कह रहा था कि वो मेरे पे इजी जाएगा। वही बैम ने जो इस अटैक को देखा तब उसके मन में थॉट आया कि शायद ये है पावर एक रेगुलर की। वही उरिक मजीनो कहता है कि तुम ना सरप्राइज क्यों हो गए, मैं तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ सही से और अभी तक तो मैंने अपनी पावर सिर्फ 10% यूज किया है। और यार उरिक मजीनो वापस ताना मारता है और कहता है कि यार कंपेयर करे पहले से तो तुम सही में काफी यार छोटे हो गए हो। और ये चीज हेल्जो को सही में इरिटेट कर देती है। वो गुस्से में कहता है कि तुम बार बार ये चीज क्यों कह रहे हो कि मैं पहले से छोटा हो गया हूँ, ये बहुत यार रिडिकुलस बात है। मैं साउथ सिटी का लॉर्ड हूँ, पहले से काफी पावरफुल, ना कि कोई ऑर्डिनरी होल रिपेयरमैन। हेल्जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने आप को ये रीजनिंग देता है कि देखो नीचे उन बुद्धू लोगों को, उन कमजोर लोगों को जो कि मेरे नीचे दब के रहते हैं, वो सारे मेरे सपोर्टर हैं। जब पहले मैं एक ऑर्डिनरी रिपेयरमैन था उस टाइम पे इन सब लोगों ने ग्रैंड फैमिली के एक बच्चे को जितवा दिया था मेरे सामने, लेकिन मेरी अद्भुत पावर ने इन सभी को घुटने टिकवा दिया मेरे सामने और मैं इन सभी का लॉर्ड हूँ और इस जगह का भी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ साउथ सिटी में। और हेल्जो यहाँ तक कहता है कि यहाँ पर मैं ही बेस्ट हूँ, जिसके साथ ही बाहर करके हेल्जो हंसने लग जाता है और कहता है कि देखो इस क्रिम्सन डिजास्टर को, जहाँ पे वो अलग ही लेवल का अटैक तैयार कर रहा था, जहाँ वो कहता है कि ये है पावर गॉड की, एक ऐसी ताकत जो किसी भी चीज को ओवर पावर कर दे।
लेकिन जैसे ही अटैक उनकी तरफ आता है हम देखते हैं एक मशीनों को एक चुटकी बजाते हुए और एक फ्लिक के साथ ही उस पूरे अटैक को अपने आसपास रिमूव कर देता है। जो देखकर तो हेलो की हालत टाइट हो गई थी। जहाँ पे मशीनों कह रहा था कि तुम अपने आप से सही में अच्छा मजाक करते हो। जो मशीनों से समझाता भी है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से शिनशु का यूज कर सकते हैं टावर में आउटसाइड में। ऐसे फिर भी मानता हूँ कि इस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हारा जो कमांड है शिनशु के ऊपर वो रिमार्केबल है, लेकिन वो फिर भी परफेक्ट नहीं है। और जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है मुझे लगता है तुम्हारे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर इस सही से तुम आउटसाइड जाओगे तो तुम किसी मच्छर की तरह मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हेलो को अपने आप को विश्वास नहीं होता। हम देखते हैं मजीनों को बैम से रिक्वेस्ट करते हुए जहाँ कह रहा था कि तुम ये शिनशु बबल को जो की डायरेक्शन में भेज सकते हो क्या बेबी। मैं उसके क्लोज जाके उसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ पे बैम कहता है ठीक है। और अगले मिनट हम देखते हैं मुरिक मजीनों को एक ब्लड ड्रॉपलेट के ऊपर से ट्रेवल करते हुए। जैसे कि बैम अपने फ्लाइंग शिनशु का यूज करता है, लेकिन इस शिनशु की ड्रॉपलेट को बैम मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो जा सके हेल्डो के पास में। वहीं पे हेल्डो के लिए पहली चीजें काफी कम सरप्राइजिंग नहीं थी, वो और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है बैम को यहाँ पे शिनशु कंट्रोल करते हुए। जब मजीनो बहुत सारे ड्रॉपलेट यूज करते हुए काफी क्लोज आ जाता है हेल्डो के और उसे कहता है पहले शायद तुम एक ऑर्डिनरी होल रिपेयरमैन थे, लेकिन तुम्हारे पास एक सपना था। तुम जब मेरे सामने थे तब भी तुम डरे नहीं थे अपने सपने के बारे में खुल के बताने से, लेकिन अभी देखो अपने आप को, तुम पूरी तरह से टेरिफाइड हो चुके हो मेरी वजह से। हेलो क्या कहने के लिए कुछ नहीं कहता, चाहो बार बार बस ही कहता है अपनी बकवास बंद करो, जिसके साथ ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बैम का शिनशु कंट्रोल बहुत अच्छा था। मजीनो इस चीज में इंटरेस्टेड था कि आखिर हेलो के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वो बदल गया, उसे ऐसा नेचर मिल गया ताकि हेलो आज के टाइम पे इतने बुरे काम कर रहा है। आखिर एक लाडल में ऐसा भी क्या खास था जिसके टूटने पर से ही हेलो पूरा सपना ही टूट गया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए वो इतना ज्यादा कुंठित हो गया। और एक मजीनो काफी इंटरेस्टेड था इस चीज में जानने के लिए कि आखिर ऐसे हेलो ने अपना सपना क्यों छोड़ दिया, सिर्फ इन दो छोटी मोटी बातों की वजह से। वो क्यों बाहर नहीं गया ट्रेवल करने के लिए सभी के साथ। हेलो का सपना था एक रैंकर बनना ताकि वो टावर में ट्रेवल कर सके बाकी लोगों के साथ। वो रोशनी की किरण जो कि उस होल के बाहर से हमेशा से देखते आता था हेल्जो। और एक मजीनो एक पंच के साथ यही कहता है कि वो लाइट तुम्हारे अंदर क्यों नहीं रही। जो पंच मारने के साथ ही मजीनो वापस कहता है तुम सही में पहले से काफी छोटे हो गए हो। हेल्जो भी अपने आप से एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मजीनो से बहुत आराम से पकड़ लेता है और उसे काफी क्लोज आके उसे कहता है तुम्हारा सपना काफी बड़ा था, लेकिन वो अब कहाँ है, कहीं भी नहीं। हम देखते हैं हेल्जो के अंदर किस रेड थाइसा मॉन्स्टर को, जो कि काफी गुस्से में तो कह रहा था यू डैम ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। यहाँ पे बैम भी नोटिस करता है कि जो रेड थाइसा है वो बाहर आ गया है। वही वो मॉन्स्टर और एक मजीनो में काफी गुस्सा था और अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था ताकि उससे अपना हाथ छुड़ा ले। वो यहाँ तक कहता है कि तुम एक मामूली से ह्यूमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस होस्ट की बॉडी को तुम कुछ सिखाना चाहो और मुझे हिलाना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें वो पार्ट सिखाऊंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। यहाँ पे अब रेड थाइसा का जो रियल नेचर था वो बाहर आ गया था और हेल्जो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया था एक मॉन्स्टर के अंदर। जहाँ पे देखने में जितना भयावह था उसी के साथ ही वो एक मजीनों को डांटते हुए कह रहा था कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें टेस्ट करवाऊं एक पावर गॉड की। तुम जीवन भर रिग्रेट करोगे अगर तुमने मुझे और भी ज्यादा शेक किया। और एक मजीनो बस इतना कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। वही अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं रेचल को जो कि डर के कहती कि तुम मुझे मार दोगे, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो तुम्हारी सेवियर हूँ जिसका तुम इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे। मेरा वेट करने की वजह से तुम लोग इतने समय से यहाँ पे ट्रैप थे और अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम लोग की मसीहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ग्रैंडली कहता है वेल मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ कि तुम ही हमारी सेवियर हो। और सुनकर तो रेचल पूरी शॉक हो गई थी। जहाँ पे ली कहता है कि तुमने अभी कहा कि हमने सेक्रीफाइस किया है काउंटलेस घंटे और काफी सारे बरस तो हमारे सेवियर का वेट करते हुए, लेकिन अगर हमारा सेवियर हमारी सेक्रीफाइस को समझेगा ही नहीं तो वो हमारा सेवियर नहीं हो सकता और तुम भी इस फैक्ट से डिनाई कर रही हो तो मैं तुम्हें अपना सेवियर कैसे मान लूं। जब रेचल ली को कन्विंस करना चाहती थी कि वही इनके सेवियर है और ये लोग पागल हो गए हैं, इन्हें वो चाहती थी कि वो सेक्रीफाइस करना बंद करे क्योंकि उनकी सेवियर यानी कि रेचल आके उन्हें कह रही है ऐसा करने के लिए। तो रेचल यहाँ तक भी कहती है कि बस बहुत हुआ, अब और कोई नहीं चाहता तुम्हारे सेक्रीफाइस को, यहाँ से बाहर चले जाओ इन सब चीजों को गिव अप करके। यहाँ तक कि हेल्जो को भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम थ्रोन फ्रैगमेंट के लिए यहाँ पे इतने समय ट्रैप थे तो फिर अगर तुम हेल्जो को लाडल दे देते तो यहाँ से चला जाता और मुझे भी थ्रोन फ्रैगमेंट मिल जाता। लेकिन ली इस बात को सुनकर तो बिल्कुल गुस्सा हो गया था। चाहो कहता है बस बहुत हुआ, तुम एक फेक सेवियर हो, तुम्हारे जैसे नकली सेवियर को हम कभी थ्रोन फ्रैगमेंट नहीं देंगे।
और चाहे कितने बरस या युग भी बीत जाए, हम उस थ्रोन की रक्षा करते रहेंगे यहीं फंसे रहकर। अबे अब रेचल का भी दिमाग खराब हो गया था। वो कहती है कि ये सारा सेवियर का बहाना और तुम्हारा मसीहा आएगा, ये सब एक प्लान था। तुम तो रियलिटी में चाहते थे कि तुम हेल्ड्रो से जैसे हारे हो तो तुम किसी और की पावर का यूज करके वापस यहाँ पावर में आ सको। असल में थ्रोन का बहाना बना के तुम सभी को हमेशा के लिए यहाँ पे फंसा कर रखना चाहते हो। जहाँ पे कून एंड डॉर्सी और बाकी लोग इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आता कि दोनों एकदम से कहाँ से आ गए और आपस में लड़ क्यों रहे हैं। हम ली को देखते हैं जो कहता है बस अपना मुंह बंद करो यू फेक, अब तुम हमारी सेवियर बिल्कुल नहीं बन सकती और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो हमारी नोबल सेक्रीफाइस को तुमने इतना छोटा दिखा दिया। लेकिन तभी बेटा वहां पे कुछ नोटिस करता है और ये चलो कहता है कि उससे बहस करना बंद करो और ध्यान से देखो वरना तुम मारे जाओगे। और तभी एक इनविजिबल बी यानी जो ली कंट्रोल कर रहा था वो एक तरीके से कांटा चुभा देती है रेचल की गले में। रेचल उस इनविजिबल चीज को देख नहीं पाई थी, उसे समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन ली कह रहा था कि तुम्हारा मौत का समय आ गया है नकली सेवियर। पहले चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ एकदम से क्या हुआ। वहीं पे ली उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे सिलेक्टेड रेगुलर पॉसिबली नोटिस ही नहीं कर सकते, जो कि मेरा इनविजिबल ऑब्जर्वर स्टंग था जो कि तुम्हारे नेक पे लगा। और जो जहर इसमें यूज किया गया है उसके लगने की वजह से जो भी बंदा होता है काफी धीरे धीरे करके मरता है। और शायद बैम की तरह तुम्हारे पास जो एबिलिटी हो मुझे मारने की, इसीलिए मैं सीधे डायरेक्ट तुमसे लड़ना नहीं चाहता था और मैंने ये तरीका अपनाया ताकि पीसफुली तुम रेस्ट कर सको। और कून भी रेचल को देख कर इस हालत में कुछ अच्छा फील नहीं करता, लेकिन डोर्सी उसी टाइम उसका ध्यान इस चीज पे लाती है कि जब ये लोग डिस्ट्रैक्टेड थे र्यून वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं र्यून को जो कि अब काफी क्लोज पहुंच गई थी उस प्रिजन के जहाँ पे डीशा कैद थे और मैंने डांटते पॉकेट वॉल पे कह रही थी कि आके तुम इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो, क्या फायदा अगर डीली सुन ले और उसे पता लग जाए कि मैं वहां से गायब हो चुकी हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। वहीं पे डोर्सी कह रही थी कि इन लोगों ने हमें ऐसा शिकार की तरह यूज किया और वो खुद निकल गई ताकि वो लाडा ले सके। जहाँ पे रून हंसते कहते हैं कि बिल्कुल सही, तुम्हारे में सोच कितनी मिलती है, इस वजह से मैं बच गई एक्सप्लेन करने से सारी चीजें, इसलिए अब डीली का ध्यान अपनी तरफ रखो ताकि मैं लाडल को पा सकूं। डीली का ध्यान अब इन लोगों की तरफ चला गया था। वही दूसरी तरफ सीन वापस शिफ्ट होता है और एक मजीनो वर्सेस हेल्जो पर, जहाँ पे हेल्जो ने क्लाई काफी तेज से पकड़ रखी थी उस मॉन्स्टर की। वहीं पे मॉन्स्टर बार बार धमका रहा था और एक मजीनो को कि मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा गॉड की पावर को। मजीनो यहाँ पे हंसते कहता है कि तुम कब से बोलने लग गए, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था उस टाइम तो एक छोटे से बेबी की तरह थे जो कि ना बोल सकता था और ना ही चल सकता था। जहाँ पे रेड थाइसा उन्हीं मजीनो को थैंक यू कहती है कि शायद मुझे तुम्हें थैंक्स जरूर करना चाहिए इस चीज के लिए, जब तुमने मुझे ढूंढा था तो मैं काफी छोटा सा पीस था जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की मरी हुई लाश में से टूट के निकला था। उससे मेरी जैसी हालत थी, मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि छोटे छोटे कीड़ों का के लगातार लाइफ और डेथ की साइकिल को रिपीट करता था, एक काफी बेकार जिंदगी। लेकिन तुम्हारी मदद से मुझे एक बॉडी मिल गई और मैं एंटर कर गया जो की बॉडी के अंदर। ये ऐसा कहो टाइम के साथ मैं उसका एक पार्ट बन गया था क्योंकि उसे नीड थी मेरी पावर की, तो उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। या ऐसे कर मेरे एक पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने काफी लंबे समय तक कोशिश की उसके साथ एक होने की, लेकिन मैं बार बार फेल होता रहा। लेकिन जब वो इलेक्शन हारा उस बच्चे के सामने, तब जो के अंदर कुछ बदल गया। फ्लैशबैक में देखते कैसे हेल जो उस इलेक्शन को हारने के बाद कितना ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था, कितना ज्यादा लोनली और अकेला हो चुका था। उसका माइंड पूरी तरह से दुख में जा चुका था और इस मोमेंट पे थाइसा ने उसके कानों में उसे भड़काना चालू किया और वो दोनों बन गए एक। जहाँ में ये देखने को मिलता है कैसे थाइसा ने हेल्लो को भड़काया था। उसने कहा था कि सारे लोग यूजलेस फूल हैं, ये लोग डरपोक है जो कि थ्रोन के नाम पे जहाँ पे फंसे रहना चाहते हैं, तुम इन्हें छोड़ दो और मेरे साथ इस जगह से बाहर निकलो। और आज के टाइम पे हम दोनों इतना ज्यादा एक हो चुके हैं कि तुम मुझे जो भी कह सकते हो और रेड थाइसा भी। और मैं चाहे कि स्मॉल फ्रेगमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एंड्रू से हारा था। और जो पावर अब हमारे पास है उसकी मदद से मैं जहाँ से बाहर जाऊंगा और एंड्रू को ढूंढ निकालूंगा और उसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, उसे मजा चुकाकर। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक तरह का अटैक क्रिएट करता है और उरेक मजीनो के ऊपर छोड़ देता है कहते हुए इसीलिए हमें हिलाना बंद करो और यहाँ से निकलो उरेक मजीनो। वही बैंड जो चीज को देखता है तो चिल्लाता उरेक को कहता है कि अलर्ट होने के लिए, क्योंकि अटैक काफी क्लोज से सीधे उरेक मजीनो के फेस पे लगा था। बैम काफी दूर था इसलिए बहुत आराम से इस अटैक को डॉज कर जाता है, लेकिन जब धूल हटती है तो हम देखते एक डरा हुआ और सरप्राइज चेहरा जो कि इस मॉन्स्टर का था। जहाँ हम देखते उरेक मजीनो की आवाज को जो कह रहा था वेट, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो।
जब तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे तो मुझे लगा तुम बहुत ही टफ गाय हो, और तुम क्या कह रहे थे, गॉड की पावर, इतनी बड़ी डील की तरह तुम बात कर रहे थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक इस तरह का अटैक एक स्क्रैच भी नहीं दे पाई मेरे को। इसके साथ ही एक मजनू एक खतरनाक पंच के साथ डांटते इस मॉन्स्टर को कहता है कि रेड था ऐसा तुरंत वहां से बाहर निकलो। जहाँ पे इस मॉन्स्टर इस अटैक को तो डॉज कर जाता है, लेकिन वो एक मजनू काफी स्लोली अटैक कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो हेल्जो की बॉडी को मारे, क्योंकि मॉन्स्टर चाहे कुछ भी था तो हेल्जो की बॉडी के ऊपर ही। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कुछ हैंड टू हैंड खतरनाक फाइट, जहाँ पे मॉन्स्टर लगातार बहुत सारे पंचेस कर रहा था और एक मजनू के ऊपर। उसके साथ ही कुछ लगातार खतरनाक बीम अटैक, जो कि काफी खतरनाक तो जगह को डिस्ट्रॉय कर लेते। बैमन चीजों को देख तो रहा था, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकता था। जहाँ पे हम फाइनली देखते एक बहुत ही बड़ा अटैक, जो कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर वही नहीं रुकता। इसके बाद वो और भी बड़ा अटैक करता है, जिसका नाम था ब्लड मसीहा, जो कि आसपास के पूरे ब्लड को काफी कंसंट्रेटेड कर देता है किसी सुनामी बवंडर की तरह, और एक साथ यूज होता है अटैक की तरह। यहाँ पे हेल्जो ये ऐसा करे, वो मॉन्स्टर बैम को देख के कहता है कि जो तुम थ्रोन के साथ हो, देख लो ये है ट्रू पावर एक एडमिनिस्ट्रेटर की। एक ऐसी एब्सोल्यूट पावर है जो कि ह्यूमंस कभी भी इमिटेट नहीं कर सकते या इसकी नकल नहीं की जा सकती। मैं इस पूरी जगह का जो शिंशु है वो अपने अंदर खींच लूंगा, तुम सभी यहाँ पे घुट के मारे जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे साथी भी। हम इस चीज का इफेक्ट बाकी जगह भी देखते हैं। यूरी अचानक से घुटनों बैठ जाती है, जहाँ फील कर लेती है कि शिंशु अचानक से हवा में काफी कम हो गया है, क्योंकि सारे लोग शिंशु का यूज करते हैं सांस लेने के लिए भी। वहीं पे कासल के अंदर कून और बाकी लोग यानी कि डीली वगैरह भी इस चीज को फील करते हैं, जहाँ पे सभी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। कून को समझ में नहीं आता कि एकदम से सारा शिंशु कहाँ पे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं मस्जिदों को, जो कि उन अटैक्स के बाद एक ब्लड ड्रॉपलेट के ऊपर लेटा हुआ था, क्योंकि अपने मन में सोच रहा था कि ये बास्टर्ड उस टाइम सही में काफी स्मॉल फ्रेगमेंट था, और अब देखो ये क्या कांड कर रहा है। लेकिन इस चीज ने उसे सही में डिसअपॉइंट कर दिया, और इस मोमेंट में हम देखते नीचे गिरा वो सिरिंज, जो कि थोड़ी देर पहले और एक मजीद ने दिखाया था, और वो पूरी तरह से खाली है। वही बैम चीजों को, सिचुएशन को इतना इंटेंस होते हुए देखकर सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सभी लोग डेंजर में आ जाएंगे, मुझे कुछ भी करके रेड थाइसा को रोकना होगा इस पूरी जाके शिंशु को डोमिनेट करने से। जब अपने थ्रोन फ्रेगमेंट का यूज करके सोचता है कि मैं थोड़ा सा भी कंट्रोल कर पाऊं, तो अपनी पावर का यूज करके मैं शिंशु को भी रोक पाऊंगा। यहाँ बैम ये भी डिसाइड कर लेता है कि चाहे ये करने के लिए उसे अपने अंदर की सोर्स की पावर को भी एक्सेप्ट क्यों ना करना पड़े। जो हेल्डो जब ये होते हुए देखता है तो हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक फाइनल स्ट्रगल कर रहे हो तुम लोग अपनी मौत से अवॉइड करने के लिए, फिर भी काफी इम्प्रेसिव पावर है, जो कि एक ह्यूमन के पास होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी एक पल के लिए सोचने तो पड़ जाता है कि शायद इतनी सारी पावर यहाँ पे बैम उस थ्रोन का यूज करके जनरेट कर रहा है, लेकिन तभी वो समझ पाता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ है, जहाँ पे उन सोल्स को देख पाता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर उस बंदे को भी देखता है, यानी कि बैम के अंदर का जो ब्लू मॉन्स्टर था, जो कि उसे तब मिला था जब वो गॉड ऑफ द गार्जियन के पास ट्रेनिंग के लिए गया था। और ये देखे तो उसकी आंखें फटी फटी रह गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल भी है। जहाँ पे वो बैम से पूछता भी है, ये कहते हुए कि मेरे सामने डम बनने का नाटक मत करो, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो चीज है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो पावर होगी, मुझे आंसर करो। लेकिन तभी हम देखते पीछे से एक माजिन को, जो ही कहता जीज गाइस तुम लोग मेरे पीठ पीछे कौन से शेयर कर रहे हो अपने सीक्रेट्स को। और अब तो मॉन्स्टर और पागल हो गया था, जो कह रहा था एक माजिन तुम वाला यहाँ कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें इतना सारा अटैक किया था ताकि तुम यहाँ पर ना आ सको। जब मजीन उससे कहता है कि तुम कितने दयावान हो, तुम्हारे वजह से जो सारे बॉस थे यहाँ पे शिंशु के, उन्हीं का यूज करके मैं वापस आ गया। इसी के साथ ये भी कहता है कि तुम्हारा स्पॉट कैसा है जहाँ पे मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया था, और अब तो इसे कुछ समझ ही नहीं आता। ये मॉन्स्टर कहता है कौन से इंजेक्शन की बात कर रहे हो एकदम से तुम। जब उन्हें कहता है कि अपने लेफ्ट आर्म पे ध्यान से देखो, और जब रेड थाइस को नोटिस करता है तो वहाँ पे उसके वेन्स अलग तरह से ब्लू हो रहे थे, जहाँ पे उसे समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन और एक मजनू उसे एक्सप्लेन करता है कि वो ड्रग है जो कि सेपरेट कर देगा रेड थाइसा को और जो को। और एक मजनू ने इंजेक्शन तब लगाया था जबकि यहाँ पे हेल जो उस पर अटैक करने में लगा हुआ था, और उसे लग रहा था कि उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि उसने और एक मजनू को फाइनली एक वूंड दे दिया। जहाँ पे अब उसे समझ में आता है कि सारी चीजें और एक मजनू ने जानबूझ के की थी ताकि इसका ध्यान भटका सके और उसे सिरिंज का यूज करके वो ड्रग दे सके। इस मॉन्स्टर के लिए बेइज्जती यहीं खत्म नहीं होती। वो एक मजनू यहाँ तक भी कहता है कि तुम काफी कमजोर हो जितना मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की पावर सही में कोई चीज होती है और मैं काफी खुश था ये देखने के लिए, लेकिन तुम तो काफी कमजोर हो। कहीं ऐसा तो नहीं जब एडमिनिस्ट्रेटर जिंदा था तो उसके कुछ नाखून वाखून थे और इसलिए तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं आई।
वहीं पे मॉन्स्टर अब इतनी ज्यादा बेइज्जतियां नहीं सह सकता था। वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, यू जर्क शट अप, और वापस उरिक मजनू को एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उरिक मजनू आराम से डॉज करते कहता है, जब तुम ऐसा देखते हो तो मुझे लगता है कि मैं जो को मार रहा हूँ और इसलिए मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। जिसके साथ ही वो एक बहुत ही खतरनाक पंच करता है इस रेड थाइसम मॉन्स्टर को, जिसके साथ ही पूरा ड्रग भी उस बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और अगले पल हम नोटिस करते हैं हेल जो को नीचे गिरते हुए और इस मॉन्स्टर को अलग होते हुए। जब बैम कोई जो को नीचे गिरते हुए नोटिस कर लेता है, वहीं मजीनो इस मॉन्स्टर देख के कहता है कि फाइनली अब कोई सामने आ गया है जिससे मैं भरपेट लात मार सकूं। मॉन्स्टर सुनते के साथ एक बहुत बड़ा बीम अटैक करता है और एक मजनू की तरफ, लेकिन मजनू से अपने हाथ से यूं ही हटा देता है जैसे कि कुछ हो ही ना। यहाँ पे डेस्परेशन में मॉन्स्टर और भी बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन कोई चीज काम नहीं आती क्योंकि मजनू से अपने हाथ से रोक लेता है और फाइल इसकी गर्दन दबोचते कहता है कि बस बहुत हुआ, और से भी कहता है कि तुम तो एक छोटे से लैंगने वाले कीड़े हो, तुम बिना होश के कुछ बोल भी नहीं सकते और तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि तुम अपने आप को गॉड बताते फिर रहे हो। तुम कहीं से भी मुझे तो कोई गॉड जैसे बीइंग नहीं लगते, तुम तो बस एक वॉमिट हो जो कि रिवेंज के लिए इधर उधर घूम रहा है। जब से एडमिनिस्ट्रेटर की मौत हुई है, जब मैंने तुम्हारे इस नेचर को जान देवी जो को दिया था, तब मुझे लगा था कि शायद जो को इस पावर की नीड होगी क्योंकि उसके सपने काफी बड़े थे और उसके आइडियल्स काफी ज्यादा अच्छे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी समझने में। जहाँ जो की बॉडी को देखते कह रहा था कि तुम्हें इस तरह की कोई पावर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ह्यूमन जितनी पावर काफी है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस तरह की पावर सिर्फ तुम्हारे आइडियल्स को खत्म कर देती है और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाती है सिर्फ अपने गोल के लिए। जिसके साथ ही वो इस मॉन्स्टर को बहुत ही खतरनाक तरीके से पंच करता है या ऐसा कर खत्म ही कर देता है। इस मॉन्स्टर के और एक मजनू के इसी खतरनाक फाइट के साथ ही आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आने वाले वीडियो में आपको पता लगेगा कि रेड थाइसा पावर का क्या होगा जिसको और एक मजनू ने बीट कर दिया है, वहीं पे हेल जो के साथ क्या होगा जिसने इस पावर का मिसयूज करके इस जगह के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। वहीं दूसरी तरफ क्या रून का प्लान काम आएगा या नहीं, जिसने अभी तक सारी चीजें प्लान की थी जब से वो यहाँ पर आई थी ताकि उसे वो लाडल मिल सके जिसका यूज करके वो थ्रोन फ्रैगमेंट को ट्रेड कर सके मैड ड्रैको के साथ। वैसे चीजों के आंसर्स आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो ज्यादा शेयर करे और हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट करे कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।